कोई गुब्बारे वाली इशू नहीं है। इन लोगों के अंदर ये जो कोने का मकान है, जिनके हाथों हत्या हुई है, उनकी अपनी पर्सनल 3 गाड़ियां हैं। अड़ोसी पड़ोसी है तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी। दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर एक नई वीडियो में। 4 मार्च 2026 यानी कि होली के दिन दिल्ली में 5 हत्याएं हुई। उन 5 हत्याओं में जिन लोगों की हत्याएं हुई, एक नाम था पुनीत यादव, दूसरा नाम था विकास शर्मा, तीसरा नाम था विजय उपाध्याय, चौथा नाम था नेपत राम और 5वां नाम था तरुण खटीक। ये 5 हत्याएं दिल्ली में हुई। इन 5 हत्याओं में तरुण खटीक की हत्या को इतना हाईलाइट किया गया कि और तो और सामने वाले का मकान बिल्डोज कर दिया गया। लड़ाई किस बात को लेकर हुई, झगड़ा किस बात को लेकर था, प्रोपेगेंडा क्या बनाया गया, ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं किसी की भी हत्या के पक्ष में नहीं हूं। तरुण खटीक की हत्या होना या किसी और की हत्या होना, यह सब गलत है और गलत के मैं हमेशा खिलाफ हूं। लेकिन अगर तरुण खटीक की हत्या के मामले में बगैर कोर्ट के ऑर्डर के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी सुनवाई के दूसरी पार्टी का मकान तोड़ दिया जाना, मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं। जब तरुण खटीक की हत्या हुई तो एक षड्यंत्र यह रचा गया कि तरुण खटीक की हत्या जिन लोगों ने की, वो लोग इस वजह से तरुण खटीक की हत्या करते हैं कि तरुण खटीक के ऊपर उसकी भतीजी एक रंग का पानी का भरा हुआ गुब्बारा फेंकती है। वो किसी महिला के ऊपर जाके लगता है। खूब मीडिया ने इस षड्यंत्र को बनाया और खूब बिछाया और खूब लोगों तक यह खबर वायरल की। लेकिन अब तक किसी को यह सच्चाई पता नहीं चली कि तरुण खटीक की जब हत्या हुई तो तरुण खटीक और जो दूसरी पार्टी है, वो दोनों यहां भी पड़ोसी है उत्तम नगर में, और राजस्थान में जिस जगह से वो बिलोंग करते हैं वो वहां भी दोनों पड़ोसी है। करीब करीब में उनके मकानात हैं। लेकिन जब तरुण खटीक की हत्या हुई, वो किस बात को लेकर हुई, इस बात के बारे में किसी को कोई पता नहीं है। एक प्रोपेगेंडा बनाया गया कि तरुण खटीक की हत्या सिर्फ पानी के गुब्बारे के ऊपर की गई है। सच्चाई कुछ और है, सच्चाई छुपाई गई। सच्चाई क्या थी ये मैं आपको बताता हूं। सच्चाई के बारे में जब आप जानोगे तो आप खुद चौंक जाओगे कि आखिर तरुण खटीक की हत्या किस बात को लेकर हुई थी। पहले आप एक बार पुलिस की जांच में क्या पाया गया, एक बार ये सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यह हत्या क्यों और किस बात को लेकर हुई। परिवारों की जो लड़ाई है उसमें चोट लगी है और यही इंसिडेंट रहा है। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्या झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ था? अड़ोसी पड़ोसी है तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी। जा रहा कोई गुब्बारा वगैरह कुछ था? होली का दिन था तो गुब्बारा किसी ने फेंका होगा तो उसमें लड़ाई हुई है। कितने लोग इसमें अभी तक हिरासत में? जितने लोगों का कल नाम आया था हमारे पास कंप्लेंट में, सब सारे लोग हिरासत में हैं और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने अपना बयान दिया कि हत्या किसी झगड़े को लेकर, किसी विवाद को लेकर हुई। पानी के गुब्बारे का कोई मैटर नहीं था। जो लोग पिछले 25-30 सालों से यहां भी पड़ोसी हो और पिछले 50 या 100 साल से राजस्थान में भी पड़ोसी है, उन लोगों में आखिर किस बात को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की हत्या कर दी या उनसे गलती से हत्या हो गई। झगड़ा किस बात को लेकर था? झगड़ा इस बात को लेकर था कि उत्तम नगर में जिस जगह ये दोनों फैमिलीज रहती हैं, वहीं आसपास में कोई मंदिर है। मंदिर के पास कोई जगह खाली है, तो वहां गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद था। और यह विवाद आज से नहीं, पिछले लगभग 8 से 10 सालों से विवाद चला आ रहा था। लेकिन मीडिया ने प्रोपेगेंडा कुछ और बना दिया और एमसीडी ने तो बिल्डोजर चलाने में इतनी जल्दबाजी कर दी क्योंकि उनको पता था कि मुसलमान है, मकान टूटेगा, कुछ होगा ही नहीं। और इसमें और तो और इस प्रोपेगेंडे में अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हो गए। वो भी सच्चाई को नहीं देख पाए, निष्पक्ष खबर वो नहीं दिखा पाए। पूरी सच्चाई जब उनके एक पड़ोसी ने बताई तो पता चला कि मामला कुछ और था। आप एक बार उस पड़ोसी की ये स्पीच सुने कि मामला किस बात को लेकर था और झगड़ा
क्यों हुआ? आप बताओ कि कैसे क्या हुआ था शुरुआत? पहले एक गुब्बारा मारा एक महिला के। कोई गुब्बारे वाली इशू नहीं है। इन लोगों के अंदर ये जो कोने का मकान है, जिनके हाथों हत्या हुई है, उनकी अपनी पर्सनल 3 गाड़ियां हैं और सामने बिजली घर है। बिजली घर के आगे और मंदिर है। मंदिर की बराबर में जो 4-5 गाड़ियों की जगह है, ये अपनी गाड़ियां लगा देते हैं। ये जबरदस्ती के मैं भी तेरी पड़ोसी हूँ, मैं भी अपनी गाड़ी लगाऊंगा। इस बात को लेकर के इनमें कई दफा झगड़ा हो चुका है। दोनों आमने सामने का घर है? नहीं, बराबर में ही बराबर के घर है? बिल्कुल बराबर के हैं। दोनों राजस्थानी है। यहाँ भी एक ही गली में पड़ोस में रहते हैं, राजस्थान में भी एक ही गाँव के हैं। अब दिल्ली में 5 लोगों की हत्याएं हुई। उन 5 लोगों की हत्याओं में सिर्फ एक तरुण खटीक की हत्या करने वालों का मकान क्यों बिल्डोज किया गया? एमसीडी को आखिर इतनी जल्दबाजी क्या थी कि बिल्डोजर लाकर उनका मकान तोड़ दिया जाए? क्या हमारे देश की अदालतों को ताला लग चुका है? क्या हमारे देश में संविधान नाम की कोई चीज नहीं है? क्या हमारे देश के हालात ऐसे ही रहेंगे कि अगर जुर्म करने वाला, गुनाह करने वाला कोई मुसलमान होगा तो उसका मकान बिल्डोज कर दिया जाएगा, और अगर जुर्म करने वाला, गुनाह करने वाला किसी और कम्युनिटी से होगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा? हमारे देश भारत के हालात ऐसे कब तक बने रहेंगे? तरुण खटीक की हत्या में जो प्रोपेगेंडा मीडिया ने चलाया, उसके बारे में सुनकर सब चौंक गए कि आखिर तरुण खटीक के मामले में बिल्डोजर चलाने में इतनी जल्दबाजी क्यों थी? तरुण खटीक की हत्या के अलावा दिल्ली में और जिन 5 लोगों की हत्याएं हुई, हत्या करने वाला और कोई मुसलमान नहीं था, इस वजह से उनके घरों पर बिल्डोजर नहीं चला। दिल्ली के वो 5 लोग जिनकी होली के रोज हत्या हुई, चूंकि तरुण के अलावा बाकी सभी मृतकों के आरोपी मुसलमान नहीं हैं, इसलिए सिर्फ तरुण की हत्या का मामला उठाया गया। बच्ची द्वारा रंग डालने की फर्जी कहानी गढ़कर दूसरा रंग दे दिया गया। इसके बाद तो कहने और सुनने की गुंजाइश ही नहीं रही। आखिर ये तमाम बातें और ये मीडिया का प्रोपेगेंडा देश में नफरत घोलने के अलावा और कुछ बचा है या नहीं? हमारे देश के हालात आखिर ऐसे कब तक बने रहेंगे? इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और 2 मार्च से 4 मार्च के बीच में हमारे देश में कब कहां कितनी हत्याएं हुई और उसमें मरने वाले मुसलमान कितने थे और हिंदू कितने थे, ये तमाम मैं दूसरी वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को अगर आप इंसाफ पसंद इंसान हैं, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो हमारे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, हमारे देश में नफरत की आग भड़काना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली किसी और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।